प्रेज द लॉर्ड ऑल व्यूअर्स। मैं शशि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बाइबल से कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और किस विषय पर बात करता है। आज हम इस बाइबल से अध्ययन करने से पहले हम बात करेंगे इस विषय के बारे में कि जो परिस्थिति आज बनी हुई है वो किस तरीके की है। आज हम जहां भी देखते हैं पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, हर प्रकार से हर तरफ कोरोना की हाहाकार मची हुई है, लोग भयभीत हैं इस परेशानी से, इस बीमारी से। और वहीं एक दूसरी आफत यह है कि टिड्डियों का आना, जो कि परमेश्वर के वचन में उसकी भविष्यवाणी की गई है कि अंत के समय में वो अपने टिड्डियों के दल को, एक बहुत बड़े दल को भेजेगा जो लोगों की फसलों को तबाह करेगी और लोगों को परेशान करेगी। परंतु जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो उसका भय मानते होंगे, उनको वो टिड्डियों का दल कुछ नहीं कहेगा। हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी वो क्या थी। आइए आज हम मेरे साथ आप इस बाइबल में से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और वचन 12 से लेकर और 15 तक में लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ें, कि भूमि का इतना अन्न आदि ओलों से जो बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात को उस देश पर पुरवाई चलाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, और उनका दल बहुत ही भारी था। वरन ना तो उससे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उसके बाद ऐसी फिर कभी आएंगी। वह तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई थी और ना खेत में अनाज ही रह गया था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमसे बात करता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख, अगर ये मिस्र का राजा इस्राएलियों को जाने देता है तो ठीक है, वरना तू अपना क्या करना, हाथ उस मिस्र देश पर बढ़ाना, और मैं इस मिस्र पर एक ऐसी बड़ी कयामत ढाऊंगा कि एक टिड्डियों के दल को जो है मैं मिस्र देश में भेजूंगा। और वो टिड्डियां क्या करेंगी, जितनी भी इन पर फसल है, जितने भी फलदायी वृक्ष हैं, जितने भी इनके पास अन्न के भंडार हैं, उन सबको ये टिड्डियां क्या करेंगी, चट कर जाएंगी। तब परमेश्वर के वचन के अनुसार यहोवा ने क्या किया, अपने हाथ को इस मिस्र देश की ओर बढ़ाया, और परमेश्वर ने एक टिड्डियों का ऐसा बड़ा दल भेजा जो ना तो उससे पहले कभी आई थी और ना ही उसके बाद कभी आएगी। जितने भी उस त्रासदी के मारे जो ओले जो पड़े थे, उससे जितने भी फसलें, जितने भी फल के वृक्ष जो बचे थे, उन सब को क्या किया, इन टिड्डियों ने नष्ट कर दिया, और मिस्र देश में एक भारी आकाल पड़ा। लोगों के खाने के लिए जो थे उनको आफत पड़ गई, उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि जितने भी फिरौन के डरते थे वो सब उससे कहने लगे कि हमें इस त्रासदी से बचा ले। तब परमेश्वर ने, जो डरे हुए थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, वो सब क्या थे, बचे हुए थे। जितने इस्राएली थे जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, वो सब पर इन टिड्डियों का कोई असर नहीं रहा। इसी तरह परमेश्वर का भय जो मानते हैं वो कहता है कि चाहे कोई भी मरी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वो अपने लोगों पर कोई विपत्ति नहीं आने देगा। जो लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, फिर चाहे कोई भी आफत हो, कोई भी महामारी हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, चाहे टिड्डियों का दल हो, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के चुने हैं उनको कोई भी लोग ना तो नष्ट कर सकता है ना परेशान कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की रक्षा खुद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने वचन को तेरे बीच में भेज करके तेरे सब रोगों को चंगा कर दूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमें अपने जीवन में क्या करना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, और अपने जीवन से जितनी भी परेशानियां, जितने पाप, जो गलतियां हमसे हुई हैं, उन सब को अंगीकार करके परमेश्वर के सम्मुख उन पापों को मान लेना है। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो क्षमा करने वाला खुदा है, वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है।
वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जितने भी मेरे चुने हुए हैं, जितने भी मेरे बनाए हुए लोग हैं, यदि वो अपनी गलती और बुराई और पापों से मन फिरा ले और दीन बन जाए, तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग से उन्हें देखता है, वो कहता है कि मैं उनके पापों को क्षमा करके और उन सब मरियों को उनके बीच में से निकाल करके उनको देश को पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर हम दीन हो जाए, नम्र हो जाए, शांत हो जाए और अपने पापों से मन फिरा लें और एक दूसरे की मदद करें और अपने जीवन में अपने परमेश्वर यहोवा को पहला स्थान दें, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी वो हर मरी को, हर विपत्ति को, हर वो त्रासदी को हमारे बीच में से दूर करके हमें पहले की तरह खुश और प्रेम और आनंद से भर देगा और वो हमें अपने राज्य में पहला स्थान देगा। सो मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज हमने पढ़ा वो सब आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। इस वचन के द्वारा आप आशीषित और प्रफुल्लित होंगे। ये परमेश्वर का वचन जो आज आपसे बात कर रहा है, इस वचन के द्वारा आप फलवंत होंगे। सो हम छोटी सी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुना है और इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके जीवन में तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक को अपने पापों और गुनाहों से मन फिराव का दान प्रदान कर, एक एक को तेरी दया और करुणा के पास से भर दे। प्रभु यीशु, हर कोई अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दे और तेरे नाम से पिता परमेश्वर हर एक को बीमार और लाचार से मुक्ति प्रदान करके अपनी दया और करुणा कृपा का भागी बना। सो तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को अपने स्वर्ग के पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के समर्थ नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे लोगों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसके द्वारा आप आशीषित होंगे। जय मसीह।